नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। हरियाणा में मानसून सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र की तारीख पर भी फैसला हो सकता है, लेकिन सत्र की तारीख तय होने से पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा। हुड्डा ने 19 अगस्त को कांग्रेस का धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। साथ ही विधानसभा में कानून व्यवस्था पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की भी बात कही है। ऐसे में कैबिनेट बैठक के बाद मानसून सत्र की तस्वीर साफ होते ही सदन में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के आसार बढ़ गए हैं। हरियाणा में मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष का सियासी पारा हाई है। कल हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे ज्यादा नजर विधानसभा के मानसून सत्र पर रहेगी। माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में सत्र की तारीख को लेकर फैसला हो सकता है। वहीं सरकार की तरफ से सत्र की तैयारी के बीच विपक्ष ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरेगी। हुड्डा ने 19 अगस्त को कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के भविष्य, भ्रष्टाचार और बिजली कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को भी विधानसभा में उठाने की बात कही गई। द्वारा जो बच्चों का शोषण किया जा रहा है, इसके खिलाफ हुई, क्योंकि प्रचार भी किया गया कि कांग्रेस खिलाफ है इनके, जबकि हमने कहा था भाई जो बच्चे हैं हमारे, इनको रेगुलराइज करो। और इन्होंने भी कहा था, इन्होंने तो जॉब गारंटी की बात करी। मतलब एक मजाक किया जा रहा है। ना तो इनकी कोई ग्रेचुइटी, ना प्रोविडेंट फंड, ना रेगुलेटरी। एम्प्लॉयमेंट की बजाय जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें डिप्लॉयमेंट लिख रखा है कॉन्ट्रैक्ट, और 1% कमीशन लेते हैं। ये सरकार वो बनी हुई है, तो उनके साथ खिलवाड़ है। हमारी ये है कि भाई इनको वही सुविधा दी जाए जो रेगुलर उसको दी जाती है, तनख्वाह भी, ग्रेचुइटी भी, लीव भी, सब कुछ। वो तो मतलब उनके साथ तो एक किस्म से हर साल पूछेंगे ठीक काम करे। ट्रांसफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर की जो है डिप्लॉयमेंट कर, पोस्टिंग लिखते हैं। तो इस किस्म के साथ मतलब इनके साथ बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। तो इस मुद्दे को लेकर तफसील में जो है हम 19 तारीख को कांग्रेस पार्टी धरना रख रही है पंचकुला में। उसमें सारे विधायक, सांसद, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सारे कांग्रेसजन वहां धरने पे बैठेंगे और ये मांग लेके बैठेंगे, इनको पक्का करो और आगे रेगुलराइज भर्ती करो। यानी एक तरफ सरकार मानसून सत्र की तारीख तय करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने पहले ही सत्र में सरकार को घेरने वाले मुद्दे तय कर लिए हैं। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, बच्चों के भविष्य और कर्मचारियों के मुद्दे सदन में हंगामे की वजह बन सकते हैं। ऐसे में कैबिनेट बैठक के बाद जब मानसून सत्र की तारीख सामने आएगी, उसके साथ ही हरियाणा की सियासत का पारा भी चढ़ना तय माना जा रहा है। तो देखिए, कल कैबिनेट की बैठक होगी, हरियाणा कैबिनेट की बैठक, और मानसून सत्र की तारीख को लेकर मुहर लग सकती है। इससे पहले ही कांग्रेस लगातार हमलावर होती नजर आ रही है सरकार पर। और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ गए हैं, एक बार आपसे रूबरू करवा देती हूँ। रामराजी शर्मा बीजेपी प्रवक्ता, बजरंग दास जी कांग्रेस प्रवक्ता और विजेंद्र रेणु जी इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामराजी जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। आपने देखा किस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम चीजें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। अब कल का मैं जिक्र करूं तो कल हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। मानसून सत्र की तारीख पर भी मुहर लग सकती है, लेकिन विपक्ष मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही काफी आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है। आपने देखा है कि कई मुद्दे विपक्ष के पास इस बार मानसून सत्र में उठाने के लिए। आप कितने तैयार हैं और किस तरीके से देख रहे हैं इन सब चीजों को? देखो सर, सबसे पहले मैं आपको भी और ये दूसरी पार्टी का प्रवक्ता जो हमारा भाई जुड़ेगा इसको
और भगवान रूपी हमारी जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और सावन महीने का पवित्र माह चल रहा है, मैं इसकी भी बधाई देता हूँ। और जो आपने बताया वह कितनी तैयारियां हैं, हमारे पास में पूरी तैयारी है। भाई मेरा विपक्ष वाले भाइयों से विनम्र आग्रह है कि वो जैसे मानसून सत्र शुरू हो रहा है उसमें भाग लें, उसमें अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा माननीय मंत्रीगण वहाँ पे उपस्थित रहेंगे, समस्याओं का समाधान निकलेगा। और कोई अच्छा सुझाव है आपके पास में, अच्छा सुझाव भी दें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी तो सुझाव लेते रहते हैं, वो जनता में जाते जनता से भी लेते रहते हैं, आगे हम सुझाव कार्यक्रम भी रखा करेंगे। और जहाँ तक बात है, इन्होंने HKRM की बात कही, ये HKRM में वो बच्चे हैं जो इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में होते थे। जैसे हम बार बार आपके चैनल पर बता चुके हैं, इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी और मुख्यमंत्री अपने चेते को ठेका दे देता था, वो अपने कर्मचारी लगाता था हर विभाग में, वो पैसे लेके लगाता, 2-4 महीने रखता, फिर उसको हटा देता, ना उसका PF ESI जमा कराता, फिर वो दूसरा को लगा लेता पैसे लेके, फिर उसको हटा देता है। तो ये प्रथा थी, ये ठेकेदारी प्रथा को बंद किया हमारी सरकार ने, HKRM लेकर आए। और ये 1.25 लाख बच्चे HKRM में वो हैं जो इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में होते थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी हैं, उन्होंने जब इलेक्शन से पहले उनको हमारी पार्टी ने अगला मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था कि भाई डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे, भगवान रूपी जनता हमारे को आशीर्वाद देगी। और अब उन्होंने एक वायदा किया था इन HKRM के बच्चों से भी और DSC समाज से भी, उन्होंने कहा था कि भाई भगवान रूपी जनता हमारे को आशीर्वाद देगी, परमात्मा की कृपा रहेगी। और जब मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनूंगा, एक स्पेशल विधेयक इन बच्चों के पक्ष में ले आऊंगा, इनको रोजगार तक की, रिटायरमेंट तक रोजगार मैं की गारंटी दूंगा। उन्होंने रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी, तो इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा इन बच्चों की तरफ से। और ये सारे बच्चे अब गदगद हो रहे, खुशी मना रहे हैं, क्योंकि समय पर पैसा मिल जाता है और सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। और बाकी जहाँ तक बात है विपक्ष की, जैसे वहाँ पे हमारा लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, वहाँ सदन में सामना तो कर नहीं पाते, ये सदन से बाहर रह के शोर मचाते। ठीक है रामराजी जी, मैं लौटूंगी आपके पास, आपने ठीक है, मैं बजरंग जी लौटूंगी आपके पास। देख रही है, ठीक है, भगवान रूपी जनता इनको देख रही है, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं और तो कुछ मिलता नहीं, उलझुल बातें करते, उलझुल फैसले लेते हैं। सच्चाई ये है कि जनता। रामराजी जी मैं लौटूंगी आपके पास। आपने कहा कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, अभी आप देख रहे हैं हरियाणा में भी आपने देखा किस तरीके से जो बिजली के कर्मचारी, उनके तरफ से बिजली को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, सफाई कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी सरकार में हो रहा है हरियाणा में। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। बजरंग दास जी क्या कहना चाहेंगे आप? आपने सुना रामराजी जी क्या कुछ कहते हुए नजर आए। दूसरी तरफ लगातार विपक्ष, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, बच्चों के मुद्दे हो, भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दे हो, तमाम चीजों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। 19 अगस्त को भी आपकी तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मानसून की तारीख, जिस तरीके से मानसून सत्र की तारीख अगर सामने आती है तो सरकार को घेरने की कोशिश पूरी तरफ से आपकी तरफ से की जा रही है। देखिए मैडम जी, घेरने की कोई बात नहीं है। हमने जब इसके मुद्दे सड़कों पर उठाने हैं, विधानसभा उठाने, ताकि गुंजी भाई सरकार जागे और जनता की समस्याओं को हल करे। ये जो गोली गप्पे देने की जो भाषणबाजी करते हैं, ये लोग चुटकुले सुनाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, वो बात ना करे। ये तो क्या है, ये सरकार जो है जो सिर्फ लोगों को, जनता को गुमराह करने वाली सरकार है, झूठ बोलकर सत्ता सियाली। और जहाँ तक कि इन्होंने कहा भी हमने युवाओं को रोजगार दिया, मैं पूछना चाहूँ 1,80,000 सरकारी नौकरियां, सरकारी पद आज हरियाणा में खाली है। भाई क्यों नहीं भर्ती करते, क्यों नहीं इनकी भर्ती पूरी करते? और कच्ची नौकरियां HKRM के तहत कच्ची नौकरियां दे रहे हैं, और जिसके कारण युवाओं में बड़ा भारी रोष, हरियाणा के युवाओं में बड़ा भारी रोष है। सरकार रोजगार देने की बजाय रोजगार छीन रही है। आपके सामने है 7 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। पूरे हरियाणा के अंदर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, बीमारी फैल रही है। कई काउंसिल मतलब
गंदगी वो ढेर पड़े हैं, गंदगी के पहाड़ बन गए, कोई खानियां नहीं है और ये इनके जुम्मेदारी नहीं बनती। सफाई कर्मचारी इनके खुद के लोकल सरकार के उनसे बातचीत करके इस समस्या का समाधान करे। पहले तो वायदा कर लेते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं, झूठे वायदे करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, मीटिंग करते हैं और अनऑफिशियली मीटिंग करेंगे। क्यों करेंगे भाई? तो सरकारी मीटिंग है तो आप ऑफिशियली मीटिंग के लिए लेटर देकर बुलाओ, ऑफिशियली मीटिंग करो, उसको रिकॉर्ड में चलाइए, तो जो वायदा करे उसको पूरा कीजिए ताकि ये हालात खराब ना हो। न पूरी तरह से हालात खराब है। आज के हालात क्या है हरियाणा के अंदर? बेरोजगारी के कारण आज हरियाणा अपराध के अंदर दसता जा रहा है, अपराध का अड्डा बन गया हरियाणा। और नशा खुलेआम हरियाणा नशा बिक रहा है। अगर जब बेरोजगारी होगी, बेरोजगार युवा क्या करेगा? उसको मोटरसाइकिल भी चाहिए, पैंट भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, खाने भी चाहिए। काम है नहीं, रोजगार है नहीं, तो वो अपराध करेगा, अपराध के अंदर जाएगा, छीना जब्ती करेगा, लूटपाट करेगा। ये इसके कारण हरियाणा में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और खाली युवा नशा करेगा, दुखी होएगा, घराना के सिर फोड़ेगा। ये स्थितियां हो रही है। आज बेरोजगारी के कारण अपराध बढ़े, बेरोजगारी के कारण नशा बढ़ा है। नशा तो ऐसा है गली गली में नशा बिक रहा है। आप देखोगे कॉलेज के बाद नशा बिकने लग रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार हफ्ता आंदोलन रखती है, भाषण देते हैं। पंजाब में जाकर चुनाव है, अगली बार। ठीक है बजरंग दास जी, देखिए मानसून सत्र की तारीख जब तय होगी बिल्कुल आपको मंच मिलेगा जहां पर आप जनहित के मुद्दे उठा सकते हैं। आप जिस तरीके की तैयारी कर रही हैं मानसून सत्र को लेकर, ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। हालात क्या है? ठीक है तो रोजगार है जिसके विरोध कर 19 तारीख को हमने चंडीगढ़ के अंदर प्रदर्शन रखा है। राज्यपाल को ज्ञापन देंगे ताकि जो बेरोजगारी हुआ है सरकार उनको रोजगार दे सके। तो बिल्कुल आप जनहित के मुद्दे अगर उठाते हैं, विपक्ष मुद्दे उठाती है तो आप उठाइए। मैडम मेन बात क्या है? कच्चे कर्मचारी है, उन्होंने वायदा किया था कच्चे कर्मचारी को हम पक्का करेंगे, टैक्स के आने को पक्का करेंगे। क्यों नहीं पक्का कर रहे? आप वो पक्का कीजिए ताकि वो सरकारी पद खाली पड़े वो भर सके। ये इन्होंने क्या कहा? बिल्कुल, तो आप सरकार से जवाब मांगेगा मानसून सत्र जब आएगा। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ विजेंद्र रेणु जी भी जुड़े हुए हैं, नलो प्रवक्ता, उनको समय देना बेहद जरूरी है। सर आप किस तरीके से इन सब चीजों को देख रहे हैं? सरकार किस तरीके से काम कर रही है? अभी आप देख रहे हैं हरियाणा में कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पर, क्योंकि अब मानसून सत्र भी अब शुरू हो सकता है, तारीख तय हो सकती है कल, क्योंकि हरियाणा कैबिनेट की कल बैठक भी होगी। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर भी जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमला करता हुआ नजर आ रहा है, प्रदर्शन भी देखिए अब होना है 19 अगस्त को, तो आपको क्या लग रहा है किस तरीके की तस्वीरें रहेंगी और आपका क्या पक्ष है इस पर, क्या प्रतिक्रिया है? मैं तो सारे कंक्लूजन से कंक्लूड करके बैठा हूँ। मैं बातों को ना, जो आज हरियाणा प्रदेश में हालात हो रहे हैं, सेशन आते हैं, सेशन चले जाते हैं, हर सेशन में वही वायदे होते हैं, वही बातें होती हैं और फिर धरातल पर कुछ होता नहीं, फिर नया सेशन आता है, फिर वही बातें होती है। सेशन भी होगा, वायदे भी होंगे और सरकार विश्वास और भरोसा भी दिलाएगी, लेकिन होना जाना चिंता भी कुछ नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा प्रदेश की जनता के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज हरियाणा प्रदेश में स्ट्राइक जमाना शुरू हो गया, हड़ताली जमाना, यानी हड़ताल ही हड़ताल, हर वर्ग हड़ताल कर रहा है, चाहे सफाई कर्मचारी है, चाहे बिजली कर्मचारी हैं और चाहे अध्यापकगण हैं, चाहे आंगनबाड़ी वाले हैं, चाहे आशा वर्कर हैं। यानी कौन सा ऐसा वर्ग है जो आज हड़ताल पर नहीं है? तो एक तो इस हड़ताली युग को समाप्त करे। इस सेशन में जो मानसून सत्र आ रहे हैं, इसमें सरकार जनता को विश्वास दिलाए कि वो किसी भी जो वर्ग है, किसी भी समुदाय को वो धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर नहीं होने देगी, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार जितना झूठ बोलती है, इस झूठ बोलने को बंद करे। ये झूठ बोलना सबसे बड़ी गलत बात है। सरकार के मुख्यमंत्री के महोदय के मुंह से निकला हुआ हर शब्द कानून का रूप ले लिया करता था। जब ओम प्रकाश चौटाला जी कोई बात कहते थे सभा के बीच में हो, चाहे आंदोलनकारियों के साथ वार्तालाप में हो, और चाहे सेशन में हो, चाहे विधानसभा में हो, जो वो बात
कहते थे उसको पक्का करके दिखाते थे। इसी प्रकार से आज अभय सिंह चौटाला के बारे में पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है कि जबान के धनी है, लेकिन ये बड़े चिंता की और निंदनीय बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी महोदय जो है वो शाम को कुछ कहते हैं और सुबह कुछ कहते हैं। तो यदि सरकार का मुखिया इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा, शाम को कुछ बोलेगा, सुबह कुछ बोलेगा, तो भला जनता को सरकार के ऊपर किस प्रकार से भरोसा रह सकता है। जिस प्रकार से सफाई कर्मचारी भी और ये जो अपना फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के साथ समझौता किया सरकार ने 13 मई को, तो 30 मई तक उन्होंने भरोसा दिलाया कि हम आपकी मांगे मान लेंगे, उसके बाद भी मांग नहीं मानते हैं। इसी प्रकार से बिजली कर्मियों का धरना इन्होंने समाप्त तो करवा दिया, 2 महीने की मोहलत मिल गई कि 2 महीने तक हम वेट करेंगे, लेकिन लागू नहीं होना है। इसी प्रकार से और अन्य जो कर्मचारी हैं, चयनित का उदाहरण ले लीजिए आप, चयनित में जो टी लगवाने का मामला था, कभी लग जाती है, कभी उभर जाती है। आज हो क्या रहा है हरियाणा प्रदेश में, बहुत ही अफरा तफरी मची हुई है और ऐसे मामले में विपक्ष की बड़ी भूमिका बनती है कि विपक्ष जो है ना मजबूती से सरकार को शासन में घेरने का काम करे। ये तो मैंने कंक्लूजन बताया है। इसके अलावा चाहे क्राइम की बात हो, चाहे करप्शन की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, हर फील्ड में बुरा हाल मचा हुआ है इसका जी। कोई भी फील्ड में आप जाकर के ये नहीं कह सकते भाई वहाँ जाइए और अपने उस सेवाओं को फायदा उठा लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक नहीं है, कहीं जो है ना बिल्डिंग अच्छी नहीं है, बारिश पानी टपक रहा है छतों से, हॉस्पिटल में जाइए दवाई नहीं मिलती है, डॉक्टर नहीं है वहाँ पर, फैसिलिटी तो कई सारी समस्याएं हैं जो आम जनता से के हित से जुड़ी हुई हैं और जो अभी भी अधर में लटकी हुई हैं। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। रामराजी जी, आपने सुना। अब मैं बीते मुद्दों का जिक्र नहीं करना चाहूंगी, अभी रिसेंटली हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि विजेंद्र रेणु जी ने भी कहा, बिजली कर्मचारी हड़ताल पर थे, अब 2 महीने का आश्वासन उन्हें दिया गया है, कि क्या होगा देखना होगा जब सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। अभी सफाई कर्मचारियों की भी हड़ताल चल रही है, उनकी तरफ से भी देखिए लगातार धरना बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस ने भी कह दिया है 19 अगस्त को धरना प्रदर्शन उनके द्वारा पंचकुला में किया जाएगा कानून व्यवस्था को लेकर। तो क्या आप मानते हैं कि तमाम वर्गों के लिए जो हरियाणा सरकार काम कर रही है, अगर काम कर रही है, जमीनी स्तर पर वो काम दिख रहा है, तो लोग इतने परेशान क्यों हैं? और क्या इन सारे मुद्दों के बाद आपको नहीं लगता कि जब मॉनसून सत्र शुरू होगा तो विपक्ष वाकई इन जनहित के मुद्दों को उठाएगी और सरकार को घेरेगी? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन जैसे आपने बताया वो करेगी। मैं इनको सलाह देना चाहूंगा, भाई ये सदन में रहें। मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से विनम्र आग्रह किया है इन विपक्ष वाले भाइयों से कि आप वहाँ पे सदन में रहें, अपने इलाके की, अपने विधानसभा की बात उठाएं, कोई समस्या उठाएं, कोई अच्छी सलाह दें, लेकिन ये भागना पसंद करते हैं। पिछला भी इतिहास रहा है, क्योंकि ये सामना नहीं कर पाते। और सामना क्यों नहीं कर पाते कि इनकी नीयत में खोट है, ये जनता का भला नहीं करना चाह रहे, इसलिए जनता ने इनको नकारा है। और जनता हमारे साथ है, जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, लगातार तीसरी बार प्रदेश में हमारी सरकार बनी, तो ये जनता का आशीर्वाद है। और सभी वर्गों को हम साथ लेके चल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। ये डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का हरियाणा है, नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई बजरंग दास ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कांग्रेस पार्टी तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, ये भी बोलेंगे क्या? इनसे पूछना, रॉबर्ट वाड्रा इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया? प्राइम लोकेशन की जमीन उसके पास कहाँ से आ गई? जहाँ जहाँ कांग्रेस का शासन था, चाहे वो हरियाणा में, चाहे दिल्ली में, चाहे पंजाब में, चाहे हिमाचल में, चाहे राजस्थान में, प्राइम लोकेशन की जमीन ले ली इन्होंने। और इनका तो सरकार थी, सेक्शन 4(6) का नोटिस समाया, किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। ये थी इनकी सरकार, इसलिए जनता ने इनको नकार दिया। और जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, युवाओं को सबसे ज्यादा इन्होंने बात कही कि पद खाली हैं, हम पद भर रहे हैं और ज्यादा भर देते अभी तक, क्योंकि इनका भर्ती रोको गैंग है। ये कोई एडवर्टाइजमेंट होती है, मान ले SSC या HPSC कमीशन कोई भर्ती के लिए एडवर्टाइजमेंट था, वो भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये कोई बाजी करके माननीय हाईकोर्ट से जाके वहाँ पर स्टे करवा देते हैं, उस प्रोसेस में समय लग जाता है, तो इसलिए डिले हो जाती है भर्तियां।
तो इनको हरियाणा के हित में ये काम करें। तो आप क्या कह रहे हैं कि भर्ती रोको प्रक्रिया अभी भी चल रही है? मतलब क्या, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई रामराज जी। चलती रहती है। मैं तो ये कांग्रेस कर रही है? ये कांग्रेस कर रही है। इनका भर्ती रोको गएंगे एक अलग से, कांग्रेस का भर्ती रोको गए। जवाब ले लेते हैं। बजरंग दास जी हमारे साथ जुड़े। बजरंग दास जी सुन रहे हैं आप रामराज जी क्या कह रहे हैं? को शर्मा जी ऐसी बात कह रहे हैं जिसका मतलब कोई पैर सिर ना हो, ऐसी बात कह रहे हैं। आज हालात क्या है, हर वर्ग का नागरिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी है। ये कहते हैं हमने खर्च की पर्ची बंद कर दी, हमने भ्रष्टाचार रोक दिया। हरियाणा में एक भी ऐसा कोई सरकारी महकमा बता दो। दुखी है कांग्रेस, दुखी जनता तो दुखी है, दुखी है तो कांग्रेस, दुखी है कांग्रेस। हमारी सुन लो मेरे मालिक, सुनो। हरियाणा में एक भी कोई ऐसा विभाग बता दो जहाँ बगैर पैसे लिए काम होता हो। विधानसभा के अंदर वायदे कर लेते हैं, बात का भर लेते हैं, उसके बावजूद भी धरातल पर कुछ नहीं होता, धरातल पर कोई काम नहीं होता। यूं धरातल के अंदर काम चल रहा है। हमने कहा काम लोग तो प्रस्ताव लाएंगे। बजरंग दास जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है, विजेंद्र रेणु जी ने भी यही बात कही कि देखिए सत्र आते हैं, सत्र में विपक्ष मुद्दे उठाते हैं और सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन उन जनहित के मुद्दे जब तक वो जनता के मुद्दे उनके लिए सही नहीं होते हैं या फिर जब तक उनको पूरा नहीं किया जाता, कोई फायदा नहीं है विपक्ष का मुद्दे उठाने के लिए। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जनता के मुद्दों का समाधान होगा, मूलभूत सुविधाएं जिनको मिलनी चाहिए वो मिलेंगी? कोई सुविधा कौन मिलेगी राज के अंदर? देखिए राज के अंदर तो लूट का राज है, लूट और लूट की सरकार है, झूठे वायदे। तो क्या आपस में बीजेपी कांग्रेस ऐसी लड़ती रहेगी? मॉनसून सत्र में भी आप समझ लीजिए। चलिए मॉनसून सत्र में मुद्दे उठाएंगे, इनके खिलाफ मुद्दा उठाएंगे, जनता की समस्याओं को, जो समस्याएं हैं वो विधानसभा में उठाएंगे, कोशिश करेंगे। एक और आरोप लगा रहे रामराज जी, कह रहे हैं बार बार सदन से भाग जाते हो आप लोग, मुद्दों पर बात नहीं करते हो। मैं ये बताना चाहता हूँ मैडम जी, भागने वाला काम तो इनका है, ये बहस नहीं करना चाहते। जो हम एजेंडे देते हैं जिसके मामले के अंदर, उसके ऊपर ये बहस ही नहीं करते। कई बेरोजगारी का मामला हो, पक्की नौकरी देने का मामला हो, या अपराध का मामला हो, या लोगों को मतलब दुनिया भर के मुद्दे हैं जिस मुद्दे पे हम बहस करना चाहते हैं, विकास के मुद्दे पर है। ये उस मुद्दों को एजेंडे में जोड़ते नहीं है, उस पर बहस नहीं करते, तो क्या करें? बोलना तो पड़ेगा इनके खिलाफ। बिल्कुल बोलना तो पड़ेगा बजरंग दास जी। ठीक है विजेंद्र जी, आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी। मुद्दे उठाएंगे, कांग्रेस का ये कहना है मुद्दे उठाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा भी अपनी मीटिंग कर रहे हैं, इनके पास 33 विधायक थे, 5 इनके चले गए, विधायकों को ये उठा नहीं पाए हैं। 4 और जाने के कगार पर खड़े हैं, वो भी उनको भी संभाल नहीं पाए हैं। इनके 28 विधायक फिर भी बचते हैं, वो 4 बीच के लगा लेता हूँ मैं, न कांग्रेस के न किसी और के, क्योंकि उनके वोट तो कैंसिल हुए थे लेकिन उनका पार्टी ने कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन 28 तो इनके अपने विधायक हैं। जब वहां पर मुद्दा उठाना होता है, हर मुद्दे के ऊपर जब बहस शुरू होती है, आखिर ये लोग सदन क्यों छोड़ देते हैं? जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे अजीज अर्जुन चौटाला जी, हमारे भाई आदित्य देवलाल जी मुद्दे रखते हैं, तो ये उनका समर्थन करें। 32 और 34 विधायक यदि एक साथ एक आवाज में बोलेंगे तो सरकार पर दबाव बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन जब इनैलो दबाव बनाती है, इनैलो पर प्रेशर उठाती है, तो ये बाहर क्यों भागते हैं? ये एक ठीक है, बिल्कुल बार बार अब यही सवाल जो है कांग्रेस के लिए किया जा रहा है, चाहे वो केंद्र में बात की जाए, राज्यों में बात की जाए। हरियाणा का खासतौर पे मैं अब जिक्र कर रही हूँ कि सदन से वॉकआउट कांग्रेस करती है। इस बार देखना होगा मॉनसून सत्र की तारीख जब आती है तो किस तरीके का रुख रहता है विपक्ष का। चलिए बेहद शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा में बने रहने के लिए।